हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और हम अभी एनसेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो एनसेट जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे आप लोग इसके ज़रिए आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू, बीएचयू और एयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए। ये 4 साल का कोर्स होता है। इसका नाम 4 ईयर आईटीईपी होता है, जिसमें आप ये सारे कोर्सेज देख सकते हो और उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में। और ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझते हैं। ये सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें, जिसमें एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो उसमें 4 नंबर मिलता है, और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाता है। 181 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शंस की बात करें तो 4 सेक्शन टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जनरल टेस्ट जो कि कंपलसरी होता है, सबको लेना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड भी सबको लेना पड़ता है। जैसे कि जनरल टेस्ट में जो है 28 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 25 अटेम्प्ट करने रहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। मतलब कि इतने क्वेश्चन टोटल होंगे और उसमें से इतना ही अटेम्प्ट करना है। बाकी 3 क्वेश्चंस आप कोई सा भी छोड़ सकते हैं। अब इसमें से आपको मतलब जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज जो हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मतलब ये दोनों तो बता दिए, वो सबको कंपलसरी होता है। और डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज, तो लैंग्वेज 30+ लैंग्वेज, जिसमें से सिर्फ 2 आपको चूज करना है। तो इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जिसमें से 23 क्वेश्चन बनते हैं, 20। और डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो आप 12th में 11th में पढ़ते हो वो वाले सब्जेक्ट। जैसे कि साइंस में जो साइंस वाले होंगे वो लेंगे पीसीबी या पीसीएम, ये सब ले सकते हैं। तो इसमें 28 में से 25 क्वेश्चन। अब जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि डीयू का बता रहा हूँ कि डीयू में जैसे लैंग्वेज और डोमेन जो है वही लेना है जो कि 12th में आप लोगों ने पढ़ा। जैसे डोमेन मेनली, जैसे डोमेन था 12th में था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, मतलब पीसीबी था। तो उसमें जो है यहाँ पे भी हमको वही लेना है, वरना फिर डीयू में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका यही क्राइटेरिया है। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। अब स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ कि जैसे पीवाईक्यू जो पहले आए हुए हैं वो एनालाइज करना, जिससे पता चलेगा हाई वेटेज मतलब टॉपिक कौन कौन सा है, वो सब पता चलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न, और सीधा आपको पता रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। स्मार्ट नोट्स, राइट लेस मतलब रिटेन मोर, कम लिखिए। 10 पेज का है तो 1 पेज में लिखिए, और ज़्यादातर उसको ऐसे लिखिए कि एक ही लाइन में 4 लाइन याद हो जाए। ठीक है। मॉक टेस्ट जो है मतलब लास्ट के मंथ्स में आपको देना है। डोमेन सब्जेक्ट जो भी डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए 12th बेसिस का बस। लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सब। ठीक है। 2 ही सेक्शन इसमें रहते हैं, उसी में दोनों में देखना है लैंग्वेज का। जो भी 2 लैंग्वेज आप लीजिएगा उसका। जनरल टेस्ट जो है इसमें मेन फोकस करना है जीके पर, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पार्ट हो गया। जीके आता है। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। मेंटल एबिलिटी, क्लियर रीजनिंग हम बुक भी बता देंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर हमको आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि पढ़ा दीजिए तो हम पढ़ा देंगे। मैथ्स में जो है मैथ्स का भी बता देंगे। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा इजी रहता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोलॉजी, तो वो सब है, जिसमें 7 यूनिट्स टोटल आते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, क्योंकि सिलेबस बीच में चेंज हुआ था। तो और पहले के बुक के से तो आएगा नहीं। अब बुक्स के बारे में बता देते हैं। तो जैसे कि जो डोमेन सब्जेक्ट्स ना उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, और पीवाईक्यूज वगैरह आप देख सकते हैं। हिंदी ग्रामर के लिए जो लैंग्वेज 2 हो गया, हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी ग्रामर के लिए आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं। लिटरेचर के लिए क्लास 12th का यूपी बोर्ड का बुक ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल वाला अगर आप बोलते हैं तो हम सारा कुछ कवर करवा देंगे अपने ही चैनल पे, और आप कहीं भी इधर उधर ये सारे चीज़ों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में लूसेंट, और लिटरेचर का ऐसे कुछ मतलब कि बुक नहीं है, लेकिन आप टॉपिक वाइज इसके लिए बेस्ट रहेगा। कम्युनिकेशन के लिए फिर से क्लास 10th का एनसीईआरटी। ठीक है। और जीटी जो जनरल टेस्ट है उसके लिए जो जीके जो है वो लूसेंट से, रीजनिंग जो है वो अग्रवाल पब्लिकेशंस की बुक से, मैथ जो है वो क्लास 6 to 8 का जनरल मैथ आप लोग पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है। यही रहा आपका आज का इसमें सब कुछ बता दिया गया। इसके बाद आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं है। ठीक है। धन्यवाद।